अहमदाबाद जगन्नाथ यात्रा में 3 हाथी बेकाबू। वन विभाग की टीम ने तीनों हाथियों को काबू में किया। कुछ देर के लिए यात्रा प्रभावित हुई। हाथी के बेकाबू होने से अफरा तफरी मची। फिलहाल हालात नियंत्रण में, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की 148वीं यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल हुए। अहमदाबाद में 17 हाथी खींचेंगे भगवान जगन्नाथ का रथ। 18 किलोमीटर तक चल रही है भव्य यात्रा। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने खींचा रथ। सोने की झाड़ू से रास्ता साफ किया। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। AICCTV से हो रही रथ यात्रा की पूरे मार्ग की निगरानी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा तैयार। भगवान जगन्नाथ कर उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को विशाल और भव्य रथों में बैठाकर श्री गुंडीचा मंदिर जाने की तैयारी में। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया। भक्तों से आस्था और भक्ति के साथ रथ यात्रा में शामिल होने की अपील। पुरी में भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। NSG, CRPF, BSF, RAF की कंपनियां तैनात। गुजरात के सूरत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन ने रथ यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। CCTV के जरिए रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। पश्चिम बंगाल के दीघा में भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा की धूम। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया। पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अडानी ग्रुप का ऐलान। 8 जुलाई तक 40 लाख भक्तों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। पुरी के जगतगुरु रामभद्राचार्य से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत। दोनों मंत्रियों ने जगतगुरु से आशीर्वाद लिया। वाराणसी में भी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। चारों ओर जय जगन्नाथ के नारे गूंजे। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी की समीक्षा की। प्लास्टिक मुक्त शिविरों और डस्टबिन की व्यवस्था के दिए निर्देश। सीएम योगी की 2 टूक कांवड़ियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा और सुविधा का पूरा इंतजाम रखें। यूपी के संभल में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर पुलिस ने किया रूट मार्च। त्योहारों को लेकर प्रशासन के दिशा निर्देश के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। संभल SP के मुताबिक सभी ताजिए के साथ एक नोडल अधिकारी की तैनाती हो। CCTV के जरिए रखी जाएगी निगरानी। संभल में पीस कमेटी की बैठक। प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों को डीजे की ऊंचाई 10 फीट रखने का निर्देश दिया गया। तेज आवाज और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नहीं बजाने के निर्देश। सहारनपुर में भी त्योहारों को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस के जवानों ने शहर के कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। अयोध्या में मुहर्रम, कांवड़ और जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस की टीम ने शहर में किया फ्लैग मार्च। कथावाचक के साथ बदसलूकी और पिटाई के मामले में इटावा में बड़ा हंगामा। पुलिस ने अब तक 19 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। इटावा में अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। रास्ता जाम कर नारेबाजी की। पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग की। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस ने दोनों पक्ष के आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कथावाचक विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा कि यूपी में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बीजेपी की सरकार में कुछ भी संभव क्या, यही है इनका सबका साथ सबका विकास। इटावा में हंगामे को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने सुनियोजित बताया। कहा कि बीजेपी किसी जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करती। सत्ता की चाहत में कुछ लोग उपद्रव करना चाहते हैं। जयवीर सिंह ने सपा चीफ अखिलेश यादव से तथ्यहीन बयान नहीं देने की अपील की। कहा कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, जाति के आधार पर नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। कहा कि लोकसभा चुनाव जनता को गुमराह करके जीते। 2027 में जनता सिखाएगी सबक। किंगदाओ में राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री डॉन जून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने पर खुशी व्यक्त की। राजनाथ ने चीन के रक्षा मंत्री को बिहार की फेमस मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की। प्राकृतिक रंगों और अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है मधुबनी पेंटिंग। राजनाथ सिंह ने चीन में रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। हिंदी भाषा के विरोध में उद्धव और राज ठाकरे हुए एकजुट। एक साथ निकालेंगे विरोध मार्च। संजय राउत ने दोनों भाइयों की तस्वीर पोस्ट कर दी जानकारी। राउत ने ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में अब एक साथ विरोध मार्च निकालेंगे। उद्धव और राज ठाकरे 2 अलग अलग आंदोलन नहीं होंगे। ठाकरे एक ब्रांड के। हिंदी विवाद को लेकर शरद पवार बोले, हिंदी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदी को अनिवार्य करना भी ठीक नहीं। कोल्हापुर में पवार बोले, महाराष्ट्र के लोग हिंदी विरोधी नहीं है। पहले से 4th कक्षा तक हिंदी अनिवार्य की तो बच्चों के ऊपर भार पड़ेगा।
आरएसएस ने एक और बार फिर से संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाने की मांग की। दत्तात्रेय हसबोले बोले, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान ये दोनों शब्द नहीं थे। दत्तात्रेय हसबोले ने कहा कि आपातकाल के दौरान देश में मौलिक अधिकार नहीं थे, तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। आज इनकी समीक्षा होनी चाहिए। हसबोले ने आपातकाल के दिनों की याद करते हुए कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया वही आज संविधान की प्रतियां लेकर घूम रहे हैं। उन्हें अपने पूर्वजों की इन गलतियों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने दत्तात्रेय हसबोले के बयान पर पलटवार किया। कहा कि आरएसएस बीजेपी बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। छात्र संसद में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि नफरत वाली पार्टी को हम मोहब्बत और विकास से हराएंगे। तेजस्वी यादव ने युवाओं से मांगा एक और मौका। कहा कि नया बिहार बनाएंगे, युवा आयोग का गठन भी करेंगे। तेजस्वी यादव की छात्र संसद में हंगामा, बेकाबू भीड़ ने जमकर काटा बवाल। भीड़ की वजह से बापू सभागार का गेट टूटा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का आरजेडी पर अटैक। कहा कि आरजेडी को आज कलम बांटने की याद आई है। 15 साल के शासन में सिर्फ लाठी बांटी। जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक। कहा कि दिल्ली में बैठकर वो बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं, क्या उन्होंने बिहार के किसी गांव में एक रात बिताई है? प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। ये ऐसी पार्टी है जो सालों से लालू यादव के पीछे लगी है। प्रशांत किशोर ने सीएम और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि बिहार में नीतीश की बात कोई नहीं सुन रहा। तेजस्वी की पहचान है कि वो लालू के बेटे। बिहार चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की मदद करेगी समाजवादी पार्टी, बीजेपी का हाथ न तय। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में लोगों ने पैदल मार्च निकाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला बस डिपो का लोकार्पण किया। मंत्री पंकज सिंह समेत कई स्थानीय लोग रहे। ग्वालियर बेंगलुरु के बीच वीकली ट्रेन शुरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 44 घंटे का सफर अब 30 घंटे में पूरा होगा। अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने की बैठक। अधिकारियों से लिया अपडेट। अमरनाथ यात्रा पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान। बोले कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। लाइव ट्रैकिंग से हर यात्री पर रखी जाएगी नजर। अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। गांदरबल में पुलिस और आर्मी के जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रामबन में डीआईजी श्रीधर पाटिल ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यात्रा की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से बातचीत। खच्चर बैंक खातों पर सीबीआई का एक्शन। देश भर में 42 जगहों पर सीबीआई ने तलाशी की और अभियान शुरू किया। 9 आरोपी गिरफ्तार। आर्मेनिया के येरेवन में भारतीयों को लेकर विशेष विमान पहुंचा दिल्ली। प्लेन से ईरान से निकाले गए 173 भारतीयों को वापस लाया गया। ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजरायल से अब तक 4,415 भारतीयों को वापस लाया गया है। ऑपरेशन में वायुसेना के 3 प्लेन सहित 19 विशेष फ्लाइट का उपयोग किया गया। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए अकाली नेता विक्रम मजीठिया। ड्रग्स से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद बोले, सीएम भगवंत मान, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो और कितना भी प्रभावशाली राजनीति वाला क्यों ना हो। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का विपक्ष पर निशाना। कहा कि सभी पुरानी पार्टियां ड्रग रैकेट में शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना डैम पानी हो रहा है ओवरफ्लो। हिमाचल में जगह जगह बादल फटने से भारी तबाही। 7 लोग लापता, 3 शव मिले हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मनाली में भारी बाढ़ और बारिश बनी आफत। जगह जगह सड़कें टूटी, यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। लखनऊ के मलिहाबाद में एक घर से भारी मात्रा में असला और कारतूस बरामद। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। यूपी के हाथरस में डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या का मास्टरमाइंड गुलशन भारद्वाज गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी बदमाश को लगी गोली। हत्या में शामिल 4 आरोपी अरेस्ट। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस के जवान भी घायल। एनकाउंटर में घायल हुए पुलिस और आरोपी गुलशन को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस के बाद पूछताछ के बाद ड्राइवर के घर से चोरी के पिस्टल को भी बरामद किया। मथुरा में कुख्यात इंटरस्टेट क्रिमिनल बॉबी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बॉबी घायल हुआ। बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी।
गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े शख्स को मारी टक्कर। हादसे में 24 साल के शख्स की मौत। कार की टक्कर से हवा में उछला शख्स। पुलिस ने अब कार चालक को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में 8वीं की एक छात्रा ने 10वीं के छात्र की स्कूल में चाकू मारकर हत्या की। पुलिस ने 13 साल के नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया। सरजरापुर इलाके में गली क्रिकेट के दौरान 2 बच्चों में हुई झड़प। 8वीं के छात्र ने बुधवार की दोपहर स्कूल में मामूली झड़प पर चाकू से 10वीं के छात्र पर पेट पर और गले पर वार किया। दोनों छात्रों के बीच झड़प की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। तमिल एक्टर कृष्णा ने चेन्नई पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्रग मामले में कार्रवाई। आईसीसी ने किए हैं 8 बड़े बदलाव। कैच लेने, शॉर्ट रन और बॉल पर सलाइवा लगाने को लेकर बनाए नए रूल्स। डीआरएस प्रोटोकॉल में भी बदलाव। T20 और वनडे के बाद टेस्ट में लागू किया गया स्टॉप क्लॉक नियम। स्लो ओवर रेट की वजह से आईसीसी ने लिया है फैसला। 1 ओवर खत्म होने के 1 मिनट के अंदर शुरू करना होगा दूसरा ओवर, नहीं तो लगेगा 5 रन का जुर्माना। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फिर रचा इतिहास। 20 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को छुआ। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है रिलायंस। टाटा ग्रुप बना है भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड। 10% बढ़त के साथ $30 बिलियन का आंकड़ा पार। 15% उछाल के साथ दूसरे नंबर पर इन्फोसिस। अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट 97.48 रुपए हुआ पर आया है। यूरो में 0.4% की बढ़त। डीबीएस बैंक का सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए निर्देश। खाते में रखने होंगे कम से कम 10,000 रुपए, नहीं तो लगेगा 6% का जुर्माना। चांदी की कीमतों में फिर उछाल। 1950 की बढ़त के साथ 1,07,000 पर पहुंचे है। सोना अब 97,157 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है।